नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। मणिपुर में हुई हिंसक झड़पों का 1 साल से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक देश के पूर्वी राज्य में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की चपेट में है। अक्टूबर से शुरू हुई छिटपुट हिंसा की घटनाएं उस समय और तेज हो गई, जब 11 नवंबर को सुरक्षा कर्मियों के साथ कथित मुठभेड़ में एक 10 हथियारबंद संदिग्ध चरमपंथी मारे गए। वहीं इस घटना के बाद जिरीबाम से लेकर के इम्फाल वेस्ट जिले तक हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। ये अशांति अब पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम तक फैल गई है। जरीबाम में बढ़ती हिंसा को देखते हुए इससे सटे असम के कछार जिले में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कछार के एसपी नुमल महत्ता ने बताया कि मणिपुर के जिरीबाम जिले में अशांति के मद्देनजर असम से सटे इलाकों में 24 घंटे गश्त की जा रही है। वहीं इस हिंसा के बाद मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय को जो रियूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम के संगठन की ओर से धमकी मिलने के बाद वहां माहौल काफी तनावपूर्ण बन गया है। बता दें कि इस संगठन का आरोप है कि तटस्थ बल माने जाने वाले सीआरपीएफ के जवानों ने 11 नवंबर को 10 आदिवासी युवाओं की गोली मार के हत्या कर दी, जिससे मणिपुर में जाति संघर्ष और तेज हो गया। हालांकि मणिपुर की पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर जारी बयान में इन आरोपों का खंडन किया था। पुलिस का दावा है कि हथियारबंद चरमपंथियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को मणिपुर के बीजेपी विधायकों और मंत्रियों को नई दिल्ली बुलाकर एक बैठक की थी। वहीं इस बैठक में कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के विधायक मंत्री शामिल हुए थे। पिछले साल 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद ये पहला मौका था जब दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने बैठ करके बात की थी। इस बातचीत में मणिपुर के नगा जनजाति के विधायक और मंत्री भी मौजूद थे। इस बैठक में मौजूद रहे एक विधायक ने बताया कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक के बाद दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों को एक संकल्प दिलाया था कि अब मणिपुर में एक भी गोली नहीं चलेगी, कोई भी समुदाय हिंसा नहीं करेगा। लेकिन बैठक के 3 दिन बाद ही 18 अक्टूबर को जिरीबाम जिले के कालीनगर में संदिग्ध चरमपंथियों ने कुकी समुदाय के एक स्कूल में आग लगा दी। आपको बता दें कि अगले दिन 19 अक्टूबर को जिरीबाम के बोरो बेकरा थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई, कई घरों को जलाने की खबर आई। फिर 21 अक्टूबर को जिरीबाम के नुनखाल गांव में मैतेई लोगों के कई घर जलाए गए। पिछले साल नवंबर की शाम को संदिग्ध चरमपंथियों ने जिरीबाम के जयरावन गांव में एक कुकी कबीले की महिला को गोली मारी और उनको कथित तौर पर मकान समेत जला दिया। वहीं इस घटना के महज 3 दिन बाद 11 नवंबर को मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ हुई इस कथित मुठभेड़ में 10 संदिग्ध चरमपंथियों को मौत हो गई। फिलहाल जिरीबाम जिले में स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने पूरे इलाके में जारी कर्फ्यू की मियाद अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दी है। दरअसल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए लोगों के शव अब तक परिवार वालों को सौंपे नहीं गए हैं। दूसरी ओर 3 दिन से लापता 6 लोगों को पुलिस अब तक तलाश नहीं कर पाई है। मणिपुर की पुलिस का कहना है कि आईजी और डीआईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लापता लोगों की तलाश के लिए चलाए जा रहे हैं, अभियान की खुद की निगरानी कर रहे हैं। वे जिरीबाम और बोरो बेकरा में मौजूद हैं। ऐसे में दोनों समुदाय की तरफ से सामने आ रही प्रतिक्रिया से माहौल काफी अशांत बना हुआ है। पुलिस ने अनुसार जो है वो अगवा किए गए लोगों ने 3 महिलाएं और 3 छोटे बच्चे हैं, जिनको बचाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि मणिपुर में 11 महीनों से हिंसा चली रही थी, लेकिन जिरीबाम का एक ऐसा जिला था जहां इस साल 14 अप्रैल तक हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई थी। इस क्षेत्र में पूरी तरह शांति थी, लेकिन इसके बाद इलाके में कुछ अवांछित घटनाएं हुई और राज्य के अन्य हिस्सों में कुछ बाहरी लोगों का प्रवास हुआ और इसके बाद से जिरीबाम अब तक जल रहा है। दरअसल मणिपुर में कई नागरिक समाज संगठनों के युवकों ने अपने अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए हथियार उठा रखे हैं। पिछले महीने इम्फाल वेस्ट जिले के कौतरुक गांव में कई युवक हथियारों के साथ गांव की सीमा पर पहरा दे रहे थे, जबकि इन युवकों के कैंप के बिल्कुल पास मणिपुर के इंडिया रिजर्व बटालियन के जवान भी तैनात थे। दरअसल विलेज गार्ड के नाम पर प्रदेश में एक हथियारबंद प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि जिरीबाम में भी इन युवकों की तैनाती हुई है। प्राइवेट आर्मी के लोगों का इतना डर है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष बातचीत तक नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ चरमपंथी भी अपने अपने समुदाय की रक्षा करने के नाम पर आम लोगों को साथ जो है वो आकर मिल गए हैं। लिहाजा ऐसी स्थिति में राज्य की कानून व्यवस्था को कौन नियंत्रित करेगा? जिरीबाम ने हिंसा के पीछे ये भी एक कारण है। वहीं राज्य में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर इम्फाल घाटी क्षेत्रों के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में
आफ्स्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र अधिसूचना फिर से लागू कर दी गई। राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के करीब 18 महीने बाद ये अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले आफ्स्पा राज्य के मैतेई बहुल छाती क्षेत्रों में 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे मणिपुर के लिए लागू था। पिछले कुछ समय से कुकी संगठन इस बात का विरोध करने आ रहे थे। अब इसे इम्फाल वेस्ट जिले के सेकमाई और लमसांग पुलिस स्टेशनों के साथ ही इम्फाल ईस्ट जिले में लमलाई, बिष्णुपुर जिले के मोइरांग, कांगपोंगपी जिले के लीमाखोक और जिरीबाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से नागरिकों के पास भारी संख्या में हथियार होने की बात जो है वो सामने आ रही थी। लिहाजा आफ्स्पा लागू होने से सेना को किसी भी ऐसे स्थान पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की व्यापक शक्तियां मिल जाएंगी। जानकारी के मुताबिक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि मणिपुर में स्थिति की समीक्षा में पाया गया है कि स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है और विष्णुपुर, चुराचंदपुर, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, कांगपोंगपी और जिरीबाम जिलों के सीमांत इलाकों में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कई घटनाओं में हिंसा के जघन्य कृत्यों में उग्रवादी समूहों की भागीदारी का भी उल्लेख किया गया है। बता दें कि मणिपुर में करीब 1.5 साल पहले हिंसा का दौर शुरू हुआ था। उस वक्त मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर जल्दी विचार करने को कहा था। इस आदेश के कुछ ही दिन बाद ही राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। इस हिंसा की वजह से हजारों लोगों को बेघर भी होना पड़ा और सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ। राज्य के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है। इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी जनजाति के लोग कर रहे हैं। बाद में फरवरी 2024 में मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश से उस अंश को हटा दिया था जिसमें मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने की सिफारिश का जिक्र था। हिंसा से प्रभावित मैतेई और कुकी समुदाय के लोग अब भी बड़ी संख्या में राहत शिविरों में रह रहे हैं। हिंसा से प्रभावित कुछ लोगों को भागकर पड़ोसी राज्य मिजोरम में शरण लेनी पड़ी है। मणिपुर सरकार के अनुसार इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें मणिपुर में हुई हिंसक झड़पों का 1 साल से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक देश के पूर्व राज्य में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। इस बीच में हिंसा भड़क उठती है। ताजा मामला 6 लोगों के अपहरण के बाद अब उनके शव मिलने का है, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर से कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों के विचलित करने वाले हालात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने को लेकर अपील की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे रक्तपात ने देश को झकझोर के रख दिया है। पिछले 1 साल से अधिक समय से राज्य में विभाजन और पीड़ा का माहौल है। हर भारतीय की उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सामंजस्य स्थापित करेंगे और समाधान खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री से अपील है कि वो मणिपुर का दौरा करें और क्षेत्र में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए काम करें। इस कठिन समय में वहां के लोगों को सहयोग की जरूरत है। मणिपुर में 3 मई 2023 से जातीय हिंसा की शुरुआत हुई थी, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। गत 12 नवंबर को हथियारबंद उग्रवादियों ने जिरीबाम जिले के बोरोब्रेका पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। इस पुलिस स्टेशन से सीआरपीएफ का कैंप है और पास में राहत शिविर भी लगा है। जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया था। सीआरपीएफ के एक जवान को भी गोली लगी थी। 11 नवंबर को उग्रवादियों के एक साथ ने बोरोबेक इलाके में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमले को विफल कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 11 उग्रवादी मारे गए। पीछे हटते समय उग्रवादियों ने कथित तौर पर पुलिस स्टेशन के पास एक राहत शिविर से 3 महिलाओं और 3 बच्चों का अपहरण कर लिया था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को मणिपुर असम बॉर्डर पर जिरीबाम जिले के जिरीमुख के सुदूर गांव में एक नदी के पास उनके शव मिले थे। शवों को शुक्रवार रात असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दा घर में रखा गया। घाटी के जिलों में 6 लोगों की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसके बाद शव जिरीबाम में मिले थे। बता दें पूर्वोत्तर राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, कांगचिंग, कांगपोकपी और चुराचंदपुर जिले में 2-2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इम्फाल घाटी के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आई हैं, क्योंकि भीड़ ने कई विधायकों के घरों का जो है धावा बोल दिया और संपत्ति को भी नष्ट कर दिया। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।